नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम 5 kVA का एक स्टेबलाइजर बनाना सिखाएंगे। ए टू जेड सेटिंग्स सिखाएंगे, किस तरह से स्टेबलाइजर बनाया जाता है और स्टेबलाइजर की लाइफ बहुत ज़्यादा रहे, जल्दी से ख़राब ना हो। और ये मैनुअल स्टेबलाइजर हाथ से ऑपरेट होता है और वोल्टेज अप और डाउन करने के लिए बनाया जाता है। घर के कोई उपकरण ख़राब ना हो, इसके काम में आता है। और अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो उसे कम किया जा सकता है, अगर वोल्टेज कम है तो उसे ज़्यादा किया जाता है। और कोई नया भाई है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम जानता होगा, वो भी बना लेगा। इस तरह से सिखाएंगे और बिल्कुल भी ये वाइब्रेट नहीं होगा और कोई आवाज़ नहीं इसमें आएगी बिल्कुल भी। हर कंपोनेंट अच्छी तरह से फिट करके दिखाएंगे कि किस तरह से फिट करेंगे। तो जो भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूला करें दोस्तों। इसी तरह से हमारा 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट सिंगल फेस का स्टेबलाइजर इसी तरह से हमारा बनता है, जो 220 वोल्टेज आउटपुट निकालता है। तो जो भी स्टेबलाइजर है इसी तरह से बनेगा और यही कंपोनेंट लगेंगे। ये ऑटो कट स्टेबलाइजर होता है। तो चलिए इसके कंपोनेंट आपको दिखाते हैं। ये इसकी बॉडी है और ये इसमें कोर लगेगी, जो हमारा ट्रांसफार्मर बनेगा। ये कई कई जगह पर इसे पत्ती भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे कोर बोली जाती है। ठीक है। ये 8 नंबर की बॉबिन में कॉइल बनी हुई है, तो 8 ही नंबर हमारी ये कोर इसमें लगेगी। इसमें कोर हमारी 14 किलो लगती है और ये हमारी 8-3 की कॉइल है। ठीक है। इसका ये साइज है 3 इंच है और ये हैवी लोड के लिए कॉइल बनाई हुई है। इसमें हमारा 4.5 किलो वायर लगा हुआ है। ये 100 वोल्टेज से लेके 440 वोल्टेज पर हमारी कॉइल काम करेगी। और ये हमारी कोर है, ये हमने पहले भी बता दिया है। ये 14 किलो लगती है। अभी दिखाने के लिए इतनी कोर हमने आपको रखी थी। इसे स्टैंड बोला जाता है, जो ट्रांसफार्मर की दोनों तरफ लगी होती है, जो बॉडी के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है। ये 2 पीस हैं और ये हमारे ट्रांसफार्मर को टाइट करने के लिए 4 नट हैं। ठीक है। और ये एक हमारा रेड इंडिकेटर है और ये ग्रीन इंडिकेटर है। और ये 4 नट होते हैं जो ट्रांसफार्मर को बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये बॉडी में 4 गुटकी लगाए जाते हैं। और ये एक बजर है, जो हमारा कट हो जाएगा तो स्टेबलाइजर आवाज़ देगा। उसके साथ हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है कि कट होता है तो हमारा 300 350 वोल्टेज पे भी हो जाए तो हमारा बजर खराब ना हो। ये एक हमारी रिले है, 25 एम्पियर 24 वोल्टेज की है, जो हमारे कट के काम में आती है। और ये हम दो 12-0-12 लगाते हैं, जो 750 मिली एम्पियर में होते हैं। और ये दो हमारी रोटरी है। 2 तरह की रोटरी होती है, 2 पोल की रोटरी होती है, या 4 भी कहा जाता है इसे। और ये हमारी सिंगल पोल की होती है, इसे 8 भी बोलते हैं। ये हमारा 500 वोल्टेज का मीटर है, इसे ST4 बोलते हैं। काफ़ी जगह पर इसे पावर कनेक्टर भी लोग बोलते हैं। ये हमारी कट प्लेट है, जिससे हमारा कट सेट किया जाता है। ये यहाँ पे प्रीसेट लगा हुआ है, ये 24 वोल्टेज में होती है। ये रॉकर स्विच है, इससे हम वोल्टेज आउटपुट और इनपुट की टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम ट्रांसफार्मर बना के तैयार करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस तरह से बनाना है, काफ़ी लोगों की समस्या आती है कि ट्रांसफार्मर वाइब्रेट होता रहता है, उसमें से आवाज़ आती है। तो क्यों आती है, किस तरह से बनाएंगे कि आवाज़ ना आए, तो सारा कुछ बहुत हिसाब से देखना दोस्तों। इस वीडियो में कोई भी नया भी बंदा होगा वो भी बना लेगा और कोई भी समस्या नहीं आएगी। 10 साल चलते हैं ये स्टेबलाइजर, कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो सबसे पहले हम इस पर वार्निश डालेंगे। वार्निश ये इसमें हॉल है, इनमें भी हल्की हल्की डालेंगे, इसमें भी।
ज़्यादातर वार्निश यहाँ पे डाली जाती है। ज़्यादातर देखने को मिलता है स्टेबलाइजर में जब फॉल्ट आता है तो यहीं से ये लूप यहीं से फॉल्ट देखने को मिलता है। कोई ज़्यादा वार्निश नहीं लगती है, थोड़े में ही काम हो जाता है। ये हमारी कॉपर की कॉयल है, एल्युमिनियम की भी होगी, प्रोसेस यही होगा। वैसे तो इसे सुखाया जाता है 2-3 घंटे, लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर पहले बनेगा तो वो बाद में सूखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें अब कोर फंसाना सिखाएंगे, कोर किस तरह से फंसाई जाती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो पूरा अगर आपने देख लिया तो स्टेपलाइजर बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी, और स्टेपलाइजर की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हम दो दो के सेट लेंगे, ये हमारा एक पीस है और एक ये पीस, हम दो दो डालते हैं, ठीक है। तो हम इस तरफ से डालेंगे। और एक बात आपको बता दें कि 8 नंबर में हम 10 किलो वाट तक स्टेपलाइजर बना देते हैं, और 7 नंबर में हम 5 किलो वाट ही बना पाते हैं। और 7 नंबर की कोर में अगर आप बनाएंगे तो वायर कम लगता है, और 8 नंबर की आपका वायर ज़्यादा आएगा। और 8 नंबर का स्टेपलाइजर ज़्यादा लोड ले लेता है, और 7 नंबर कोर का स्टेबलाइजर कम लोड लेता है, वो लगभग 4 किलो वाट का ही रहता है। तो जब भी स्टेबलाइजर 5 kVA में आप बनाएं, मेरी रिक्वायरमेंट रहती है कि 8 नंबर कोर में ही बनाएं, क्योंकि उसमें गुंजाइश रहती है। आप जब भी बढ़वाना चाहें तो वो बढ़ जाता है, कोर चेंज नहीं करनी पड़ती है। दो दो के सेट इसी तरह से पड़ेंगे। तो इसी तरह से हम सारी पत्ती फंसा लेते हैं। उसके बाद आपको इसे टाइट कैसे करेंगे ये कोर, ये सिखाएंगे। जितनी कोर इसमें आराम से पड़ सकी उतनी हमने इसमें डाल दी है। अब इसे टाइट कैसे करेंगे ये आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें हमने दो दो के सेट डाले थे, तो बीच में हम यहाँ पे इस तरह से देखिए आप, जो बीच का सेट है, एक पत्ती इस तरह से निकाल लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। जितने भी आपको लूज लगे उसी हिसाब से यहाँ पे डालना है, इस तरह से। में और बढ़ाएंगे। ये हमारा स्टेबलाइजर की कोर एकदम सही से फिट हो चुकी है, ठीक है। अगर ज़्यादा ठोकने की कोशिश करेंगे वो अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। जितनी आपका टाइट जाए उतना ही अच्छा रहता है। अब इसमें हम आई लगाएंगे, वो भी दो दो डालेंगे, क्योंकि हमने दो दो का सेट डाला है, तो ये भी हम दो दो ही डालेंगे, इस तरह से। आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ट्रांसफार्मर किस तरह से बनाना है। इसी तरह से हम सारी पत्ती इसमें बिठा लेते हैं। उसके बाद इसमें ये हम 4 नट लगाएंगे, और क्या सेटिंग करते हैं कि ये वाइब्रेट ना हो, बिल्कुल भी आवाज़ ना करे। हमारे ट्रांसफार्मर में कोर फिट हो चुकी है, तो अब इसमें हम ये क्लैम लगाएंगे, इस तरह से लगेंगे। एक चीज़ की आपको ध्यान रखना है, कोर लाएंगे, कोर जितनी पतली होगी गिनती में ज़्यादा पड़ेगी, और वही अच्छी रहती है। और अच्छी क्वालिटी की ही कोर लें। हल्के हल्के नट इसके टाइट कर लेंगे, उसके बाद इस पर हल्की सी वार्निश लगाएंगे।
यही चीज होती है कि वाइब्रेट को कम कैसे किया जाता है। अब ये सारी पत्ती सही से सेट कर लेंगे। अब इसके नट थोड़े टाइट कर देते हैं। हल्के हल्के चारों नट टाइट करेंगे। इतने टाइट कर दिए हैं हमने कि अभी इसमें कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है, एकदम सही से चिपक गई है। अभी फुल टाइट नहीं किए हैं। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, ये वार्निश डालेंगे इस तरह से, देखिए आप। पूरी प्लेटों पे हमारी सही से हो जाए। इससे ये होगा कि हमारा ट्रांसफार्मर आवाज़ नहीं देगा चलने के टाइम, और वाइब्रेट भी नहीं होगा। और दूसरी बात, जब ये ट्रांसफार्मर 4-5 साल बाद अगर खुलता है तो इसकी कोर में जंग नहीं लगती है। इस तरह से हम ये वार्निश डाल देंगे तो जंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। काफ़ी ट्रांसफार्मर मैं जब खोलता हूँ तो देखता हूँ उसकी बहुत ज़्यादा जंग आ जाती है। इस वजह से जो मेरे ट्रांसफार्मर मैं बनाता हूँ तो इसी हिसाब से बनाता हूँ कि उसमें ये जंग की समस्या ना आने पाए। अब इसे हम फुल टाइट कर देंगे, बिल्कुल लूज नहीं रखेंगे। देखिए आप, जो हमारी एक्स्ट्रा वार्निश में हमने डाली थी जो अंदर चली गई थी, अब वो बाहर की तरफ आ रही है। इसी तरह से हमने चारों नट टाइट करने हैं। ट्रांसफार्मर हमारा एकदम रेडी हो जाएगा लगने के लिए। ये थोड़ी देर हम इसे आधा घंटा धूप में रखेंगे, ये वार्निश इस पे एडजस्ट हो जाए। फिर इसका आगे का प्रोसेस हम इसे बॉडी से कनेक्ट करेंगे, किस तरह से करना है सारा कुछ दिखाएंगे। हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो चुका है। अब हम कैबिनेट में इसे इंस्टॉल करने के लिए होल करेंगे, तो उस पर पहले मार्किंग करेंगे। तो हम कैबिनेट खोल रहे हैं। ये नीचे का जो पीस है वही हम निकालेंगे। इसमें 4 होल पहले से होते हैं, ये देखिए आप, ये हमारा नीचे का पोर्शन है। तो हम ट्रांसफार्मर जिस तरह से रखेंगे उसी तरह से, देखिए आप, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। यहाँ पे हमारी 8 वे रोटरी रहेगी और यहाँ पे हमारी 4 वे रोटरी रहेगी। तो इस तरह से रखेंगे। ये यहाँ पे गुटका कसा जाएगा जो ये नीचे की तरफ, तो ये होल देखना चाहिए। ट्रांसफार्मर हमारा यहीं पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नट भी लग जाएगा आराम से। अब हम ये इसके जो कंपोनेंट हैं जो इसके साथ इंस्टॉल होंगे वो रख लेते हैं। ये हमारी रिले है, यहाँ पे रहेगी। ये हमारे इस तरह से रखेंगे। ये इसी में हमारा लग जाएगा, और ये 2 होल एक्स्ट्रा होंगे, तो इस पे हम मार्किंग कर लेते हैं। इसमें होल बहुत कम है, इस वजह से ये इसमें हमने मार्किंग कर ली। अब हमारी ट्रांसफार्मर की मार्किंग बची हुई है, तो इस पे भी हम कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। 1 2 3 4 4 होल हमारे रहेंगे इस साइज के, ठीक है। हल्का 8 नंबर बोल्ट लगेगा, और ये जो हमारी ट्रांसफार्मर के होल होंगे वो 10 नंबर का नट लगेगा, जो बड़ा नट होता है। तो ये होल थोड़े मोटे साइज के होंगे और ये पतले के होंगे। ये नहीं कि इसी साइज से ये कर देंगे तो ये फिर समस्या हो जाती है। तो हॉल हमारे इसमें 2 तरह के होंगे, तो हम ये हॉल कर लेते हैं। ये देखिए हमारे हॉल हो चुके हैं। ये जो पतले हॉल हैं और ये
4 मोटे होल हैं। तो सबसे पहले इसमें हम गुटके फिट करेंगे, ये वाले। इसमें वैसे छोटा नट लगता है, अभी हमारे पास नट ये ख़त्म हो चुका है। इसके साथ हमारा ये कंपोनेंट रहेगा, इस तरह से देखिए। ये हमारे चारों गुटके फिट हो चुके हैं। अब इसे हम गोटी की मदद से टाइट कर देंगे। प्लास्टिक का होता है, ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये फट जाते हैं। ये वाला हम सबसे लास्ट में टाइट करेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। ये लाल वाले वायर हमने पहले ही बताया है, एक तरफ रहेंगे इस तरह से। तो ये 3 वायर निकले हैं, ये हमारे एक तरफ रहेंगे। अच्छे से इसे अब टाइट कर देंगे। ये हमारा 12012 इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम रिले कनेक्ट करेंगे। रिले में हमारा सीधा नट कस जाता है, इसमें ढीमरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे कंपोनेंट उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसकी सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 12012 की, ये पास के ही हम दोनों वायर इस तरह से जोड़ के, अब ये हमारे 2 वायर बचे हुए हैं। ठीक है, इस पे अभी हम सोल्डिंग भी करेंगे। अब देखिए आप, इसके कनेक्शन दिखाते हैं आपको। ये जो बीच का वायर है, इसे हम यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये वाला वायर हम इस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये इस तरफ का भी वायर हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये 2 वायर हमारे कट प्लेट के हो जाएंगे। इसमें लाइन लगाकर ये देखना है, इसमें लगभग 18 वोल्ट के समथिंग आने चाहिए। अगर कम आते हैं तो ये वायर चेंज करना पड़ता है, इसका इसके साथ जोड़ना पड़ता है। ये वायर हमारे लाइट के लिए हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें सोल्डिंग करने के बाद इसे टेप से बंद करेंगे। अब हम इस पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेंगे। बोल्ट हमने पहले से ही इसमें डाल लिए हैं। इसे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे और हर एक के ऊपर एक वाशर जरूर लगाएंगे। अब इसे हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से हमने इसमें बॉडी के साथ अटैच कर लिया है। अब आगे की प्रोसेस हमारी, क्रॉस कनेक्शन हम इस रोटरी में करेंगे, कैंची में होते हैं। इसके लिए हमें मोटा वायर लेना है। इसमें 4 mm का वायर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो इसकी वायरिंग के लिए होगा वो 4 mm कॉपर वायर। अब बॉडी पे एक नज़र डालते हैं। ये देखिए आप, ये हमारा स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है। ये रोटरी हमारी इस तरह से हम लगाएंगे, तो इसी हिसाब से इसमें कनेक्शन किए जाएंगे। तो हमारा ये 1 नंबर और 4 नंबर, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्रॉस बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा। यही कनेक्शन समझने के होते हैं, तो स्टेबलाइजर बनाने में कोई भी दिक्कत के कनेक्शन नहीं होते हैं, सब आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए आप,
ये हमने यहाँ पे कैंची बनाई है, ठीक है। अब इस नट को हम अच्छे से टाइट कर देंगे, बिल्कुल लूज नहीं रहना चाहिए। अब ये हमने इतना यहाँ पे नाप ले लिया है, लमसम इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। इसके मेन पॉइंट ये दोनों हैं, ठीक है। तो ये रेड वायर हम इस पॉइंट में लगाएंगे, ये हमारा इनपुट लाइन के लिए हो जाएगा, जो लाइन हमारी बाहर से आएगी। ये हमारी बाहर से आएगी लाइन, और ये ब्लैक वायर हम लगाएंगे हमारा इसके सामने आउटपुट पे हो जाएगा। अगर आपका अप डाउन यानी कि ये जो लिखा है इसके हिसाब से नहीं आ रहा है, उल्टा जा रहा है, अप की जगह पे डाउन हो रहा है, डाउन की जगह पे हो रहा है, तो यही कनेक्शन आप आपस में चेंज करेंगे, ठीक है। ये वाला इसमें लगा देंगे, ये वाला इसमें लगा देंगे, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से करेंगे तो ये दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर भी देखना है, ये मैंने एक छोटा वायर रखा है थोड़ा सा, और एक थोड़ा बड़ा है। अब ये हमारी 8 वे आ गई है, देखिए आप, जो इसमें मेन पॉइंट होता है जो ये वाला होता है, इसमें पी बना भी है, और जिसमें हमारे ये वायर कनेक्ट होंगे, तो ये रेड वायर हमारा इसमें रहेगा, ठीक है। अब हम इसके कनेक्शन करना सिखाएंगे आपको, देखिए। हमारे लूप इस तरह से इसमें निकले हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एक नंबर ये हमारा हो गया, इसमें एक ही वायर है, देखिए आप, इस तरफ से चलेंगे, ये हमारा एक नंबर हो गया। फिर उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। इसी तरह से ये वायर रोटरी के साथ कनेक्ट होंगे, देखिए इस पे ये नंबर लिखे हुए भी हैं, चिट लगा हुआ है, नंबर लिखे हैं। और जो एक नंबर के साथ हमारा ये ब्लैक वायर, इस वायर के साथ ये ब्लैक वायर रहेगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो आइसोलेशन है इसे साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगाना सिखाएंगे किस तरह से वायर को लगाना है। आइसोलेशन केमिकल रिमूवर इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप, इसकी जो आइसोलेशन है वो कितनी अच्छे से साफ हो रही है, देखिए आप, फूल चुकी है। हमारे सारे लूपों की आइसोलेशन हमने साफ कर ली है। चलिए अब वायर जोड़ते हैं। ये सिंगल वायर है, ये एक नंबर में जाएगा, इसके साथ ये हमारा दूसरी रोटरी से आया हुआ ब्लैक वायर इसी के साथ रहेगा। इस हिसाब से रोटरी लगेगी, तो इसी हिसाब से वायर लगाने हैं, कोई एक दूसरे पे ज़्यादा टच ना हो और सही से लग जाए वायर। तो ये हमारा एक नंबर ये रहा, तो एक नंबर के साथ ही हमारा एक ब्लैक वायर और ये सिंगल वायर है, इसको एक साथ एक नंबर पॉइंट से के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा 2 नंबर, इसके बाद ये वायर है, ये यहाँ से निकला है, तो ये 2 नंबर में जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा 3 नंबर में है, ये 3 नंबर में जाएगा। ये 4 नंबर है तो 4 नंबर में जाएगा। सारे हम कनेक्ट कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसी तरह से वायर को कनेक्ट कर, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है, अच्छे से टाइट करना है। ये 8 वायर इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं।
ये हमारे 8 वायर रोटरी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ये हमारी 30 एम्पियर की रोटरी है, ये हमारी 15 एम्पियर की रोटरी है। तो हमारा ये सारे कनेक्शन क्लियर हो चुके हैं। तो इसका आगे का पैनल हम इसमें कनेक्ट करेंगे। अब ये वाला इसका पैनल इसमें हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें इसके नोब खोलने पड़ेंगे। तो इसका नोब खोल लेते हैं। अब इसके एक बार कनेक्शन आपको तो इसमें माइन लाइन भी लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पे माइन लाइन। अगर माइन लाइन करनी है तो ये वाला वायर यहाँ पे इस तरह से लगा दिया जाएगा। तो माइन लाइन हम ये डबल फेस में बना रहे हैं, तो हमें इसकी माइन लाइन की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने सिर्फ ये 2 पॉइंट हमारे ऑफ ही रहेंगे। ये तो ऑफ है ही और ये वाला भी ऑफ ही रहेगा। अब हम ये वाली रोटरी लगाएंगे, इसका भी नोब खोलना है। हमारी रोटरी अच्छे से टाइट हो चुकी है। अब इसमें हम अपने सारे कंपोनेंट लगा लेते हैं। ये हमारा मीटर है। तो सबसे पहले हम इसमें इंडिकेटर फिट करेंगे। ग्रीन वाला इंडिकेटर हमारा पावर लिखा है उसमें रहेगा। और रेड वाला इंडिकेटर हमारा कट पे लगाएंगे। जब कट होगा तब ये शो होगा। अब हमारा ये रॉकर स्विच लगेगा, जिससे हमारा आउटपुट और इनपुट वोल्टेज मीटर को शो होंगे। ये हमारा मीटर फिट होगा यहाँ पे। अब हमने जो नोब जहाँ से खोले थे उसी रोटरी में हम दोबारा लगा देंगे। अब इसके हम सारे कनेक्शन करके आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा कॉमन वायर हो जाएगा न्यूट्रल के लिए। ये हमारा इनपुट वायर और ये हमारा आउटपुट वायर। आउटपुट वायर हमारा इस पोर्ट में लगेगा। और दूसरा वायर हमारा यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाए। ये हमारा बाहर की तरफ। सबसे पहले हम मीटर के लिए न्यूट्रल वायर ले जाएंगे। अब ये दो हमारे जो इंडिकेटर हैं, इनके दोनों वायर यहाँ न्यूट्रल के लिए इस तरह से कर देंगे। अब इस पे हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब जो हमने ये पहले यहाँ पे वायर कनेक्ट किए थे, इन पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं, क्योंकि सोल्डरिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब इन पे हम स्लिप डाल देते हैं। अब ये वायर हमारा इसमें न्यूट्रल लगेगा, इसे हम बड़ा कर लेते हैं न्यूट्रल के लिए। इसी के साथ हमारा वजर का भी कनेक्शन हो जाएगा यहीं से। वजर के लिए भी न्यूट्रल यहीं से जोड़ देंगे। पहले हमको जहाँ जहाँ न्यूट्रल चाहिए होता है वहाँ वहाँ न्यूट्रल के कनेक्शन कर लेने हैं।
अब हमारे न्यूट्रल के कनेक्शन प्रॉपर हो चुके हैं। इसी वायर के साथ हमारा ये इंडिकेटर का भी वायर हो जाएगा, रेड वाला जो कट को शो करेगा। अब हमारा जो रॉकर स्विच लगा हुआ है, ये आउटपुट इनपुट इसके कनेक्शन कर रहे हैं हम। मीटर का एक वायर बचा हुआ है, देखिए आप, ये रहा। इसमें जोड़ के बीच वाले पॉइंट में यहाँ पे देंगे, 1 2 3 बीच वाला जो पॉइंट है इसमें हम जोड़ेंगे। ये वाला हमारा मीटर के साथ आ जाएगा। एक पैर मीटर का बचा हुआ है, इसमें हम इसे सोल्डर कर देंगे। आउटपुट का हमारा नीचे का पैर है, तो हमारा जब नीचे को बटन दबाएंगे तो हमारा आउटपुट हमारे मीटर को शो होना चाहिए कि कितना आउटपुट हमारा स्टेबलाइजर निकाल रहा है। तो नीचे के पैर में हम ये वाला वायर जो इंडिकेटर का है हमारा ग्रीन वाला, वो साथ में ही जाएगा। और आउटपुट का वायर हमारा ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो बाहर की तरफ लाइट निकलेगी रिले से होगी। इस बटन का हमारा एक पैर अभी बचा हुआ है, वो हमारा ये रेड वायर ये वाला यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ देंगे। ये हमारा जो बाहर से लाइट आएगी, ये इसमें जोड़ के हमने ऊपर वाले रॉकर स्विच के पॉइंट में जोड़ दिया है। ठीक है, अब हमारे रॉकर स्विच के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। जो कट के पॉइंट है, ये वाला हमारा कट जब होगा तब इसमें लाइट आएगी, इसका कनेक्शन अब कर रहे हैं। कट के पॉइंट पर हम ये रेजिस्टेंस फिक्स करेंगे। अब ये वायर जो हमने बजर और रेड वाले इंडिकेटर से जोड़ के निकाला था, वो वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे ये हीट भी हो सकता है हल्का सा, तो इस हिसाब से फिट करेंगे कि हीट भी हो जाए तो हमारा ये वायर यहाँ से हटे नहीं। अब इस पे सोल्डरिंग कर देंगे, इस पे स्लिप चढ़ा देंगे। ये हिले ना, इसके लिए हम इस पे एम सील लगाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, एम सील लगा देंगे तो ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। 12-0-12 का एक पैर बचा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे जो रोटरी से ब्लैक वायर आया है यहाँ से इसके साथ जोड़ेंगे। ये भी हमारा सोल्ड हो चुका है। अब इसमें हम कट प्लेट लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हम वायर लगा लेते हैं। ये हमारी कट प्लेट रही। इसमें जो PT लिखा है, ये 2 पॉइंट हमारे ट्रांसफार्मर के हैं और ये रिले वाले हैं, हम इसे रिले वाले में से कनेक्ट कर रहे हैं। ये 2 वायर हमारे 12-0-12 ट्रांसफार्मर के हैं, वो हम कट प्लेट में जोड़ रहे हैं। ये हमारी कट प्लेट के भी कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम ये जो न्यूट्रल है इसके साथ यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से। एक रेड और एक ब्लैक दोनों एक साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए।
तरह से देखिए आप, इस तरह से मोड़ देंगे। काफी भाई कमेंट में पूछेंगे इस रेजिस्टेंस का क्या काम है। अगर वोल्टेज 300 से प्लस भी आ जाते हैं तो हमारा ना ही इंडिकेटर जल्दी से खराब होगा, ना ही हमारा बजर खराब होगा, इसलिए ये हमने रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है। इस पे हम कॉटन टेप का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इस पे कॉटन टेप लगा दिया है, अब सादा टेप भी लगा देंगे ऊपर से। जो हमारे रेड वायर हैं इसमें हम लाइन देंगे, और ब्लैक वायर हैं उसमें हमारा आउटपुट निकलेगा। एक इसमें लाइन देंगे। चलिए इसे लाइन देते हैं। कट हमें 250 वोल्टेज पे चाहिए, तो हम 250 पे ही इसे सेट करेंगे। हल्का सा ऐसे घुमाएंगे, जहाँ पे बंद हो जाता है वहीं पे कट सेट हो जाएगा। हल्का सा ही घुमाएंगे। हमारा स्टेबलाइजर वर्किंग सही से कर रहा है, हमने इसे 250 वोल्टेज पर सेट कर दिया है। ठीक है, इसे सेट करने के लिए ये प्री सेट लगा है, इस प्लास्टिक है, इस वजह से इसे हाथ से भी घुमा सकते हैं और स्पेस्टर से भी इसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सारा कुछ सिस्टम एकदम सही से है। इसे हम कस लेते हैं, उसके बाद इसकी एक बार टेस्टिंग आपको और करके दिखाएंगे। इसका मीटर भी हमें टेस्ट करना होता है कि सही आउटपुट बता रहा है। ये हमारी बॉडी लग चुकी है। अब देखिए इसमें कनेक्शन किस तरह से करने हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। आउटपुट हम अंदर की तरफ रखेंगे, देखिए आप इस साइड रखेंगे किनारे, जो आउटपुट निकला हुआ है हमारा। और एक आउट ये हमारा इनपुट है, जिससे लाइट हमारी अंदर स्टेबलाइजर में जाएगी। अब इससे ये होगा, देखिए आप चाहे तो आप 3 वायर भी रख सकते हैं। हमने ये आपको दिखाने के लिए इस तरह से दिखाया है। ये दोनों में अंदर से दोनों वायर एक ही जगह से जुड़े हुए आए हैं, और इस तरह से हम लगाएंगे कि किसी को लगाने में दिक्कत ना आए। तो हम रेड वायर ही इस तरफ रखेंगे। देखिए ये वाला इसमें रखेंगे, इसमें हमारी जो बाहर से लाइट आएगी वो लगेगी। और ये वाला हमारा, अब इसमें हमारे 2 वायर ब्लैक हो गए हैं और 2 वायर रेड। तो रेड वायर जो हैं हमारे, वो हमारे लाइन के हो जाएंगे, और जो ब्लैक वायर हैं वो हम घर में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह से स्टेबलाइजर बनता है। उसके बाद इसे सही से हम एडजस्ट कर लेंगे। हमारा स्टेबलाइजर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। काफ़ी भाइयों को कट सेट करना नहीं आता है, मैंने एक डिटेल में इसका वीडियो बनाया है, वो चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हम वीडियो बनाते हैं फ्रेंड, और कोशिश रहती है कि कोई भाई को समस्या ना आए बिल्कुल भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।